नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्णा और आप देख रहे हैं बाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जहां पे यूएस वीज़ा रिलेटेड और इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस डिस्कस किए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो कंट्रीज है दुनिया में जिसके लिए ट्रैवल ओपन है, जहां पे वीज़ा ओपन होने की आशंका है, जहां पे शुरू हो गया है और वहां पे क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस है। दोस्तों, हर कंट्री जो जहां पे ओपन हुआ है ट्रैवल के लिए, जो भले ही वो यूएस हो, कनाडा हो या क्या यूके हो, वहाँ पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा-सा अलग है दोस्तों। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं डिटेयली एक-एक करके बताऊँगा, तो ये वीडियो कंप्लीटली देखिए वरना आप थोड़ा-सा छूट जाएँगे और किसी कंट्री में जाने के पहले जब आप तैयारी करेंगे वहाँ पे थोड़ा-सा भूल-चूक हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा कंट्री दोस्तों यूएसए है, जहाँ पे यूएसए ने ट्रैवल करने के लिए इजाज़त दे दिया है। तो नवंबर से मतलब सब लोग जा सकते हैं, मतलब तो यूएस ने 33 कंट्रीज को अलो किया है ट्रैवल करने के लिए यूएसए में, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी है, मतलब ये तकरीबन शुरू होगा दोस्तों टूरिज्म के लिए, मतलब नवंबर से शुरू होगा। ओके, फर्स्ट या सेकेंड वीक नवंबर से शुरू होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जॉय बाइडेन ने जो मीटिंग हुआ था रिसेंटली, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा वैक्सीन अलो करेंगे वहां पे। कोविशील्ड भी हो सकता है, कोवैक्सीन भी हो सकता है, या मोडर्ना भी हो सकता है, स्पुतनिक भी हो सकता है, स्पुतनिक भी हो सकता है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। कौन सा वैक्सीन है दोस्तों पता नहीं है, लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मैंडेटरी है दोस्तों। अगर यूएस में आप जा रहे हो तो 3 दिन का लेटेस्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट डिपार्चर होने के पहले मैंडेटरी है। भले आपने 2 डोसेस वैक्सीन ले लिया है, लेकिन मैंडेटरी है। तो इसका मतलब ये है कि यूएस से ट्रैवल के लिए ओपन है, लेकिन वैक्सीन मैंडेटरी है और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मैंडेटरी है। हाँ, कौन सा वैक्सीन अलो करेंगे मैं जल्दी बताऊंगा अपडेट आने के बाद। लेकिन दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी वैक्सीन हो, लेकिन डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड जरूर होना चाहिए। हाँ, दूसरा कंपनी भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कौन सा पता नहीं है, तो जैसे अपडेट आएगा मैं आपसे बता दूंगा। आज के डेट में दोस्तों सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई किया है यूएसए ने, दैट टू फॉर फॉल सेमेस्टर जो है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी वो अप्लाई करेंगे, मतलब अलो करेंगे, बट टूरिज्म के लिए थोड़ा सा वेट करना। तो इसी बहाने दोस्तों ये भी कहा गया है कि मतलब ये जब यूएसए शुरू कर देगा अपना ट्रैवल ओपन, और नवंबर से जैसे धड़ाल से मतलब सभी लोग जाना शुरू कर देंगे, वहाँ का टूरिज्म भी डेवलप होगा और इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगा। ये सच बात है दोस्तों, सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, सभी कंट्रीज के लिए। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं कि कनाडा के लिए। कनाडा का क्या है कि दोस्तों ये नहीं कि यूएस में क्या था कि करने वाले हैं शुरू टूरिज्म के लिए, लेकिन कनाडा ने शुरू कर दिया है। मतलब अगर आपके पास कनाडा वीजा है तो आप कनाडा जा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कनाडा का वीजा है, टूरिज्म या फिर विजिटर वीजा, मैं भी जा सकता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी शुरू हो चुका है लास्ट वीक, यानी कि 22 23 सितंबर को ऑलरेडी एक फ्लाइट निकल चुका है। मतलब ऑलरेडी लोग जा चुके हैं। टोरंटो के लिए निकला था एक्चुअली, वहाँ का मेन प्लेस है टोरंटो, कैपिटल सिटी। तो जहाँ पे मैं भी गया था, वहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्लेस है दोस्तों। आप क्या कहूँ, वहाँ पे स्टेटस ऑफ लिविंग एक्सेलेंट है वहाँ पे, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही बेहतरीन है कनाडा। कनाडा स्पेशली टोरंटो वन ऑफ द बेस्ट कंपेयरिंग टू यूएस से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग कनाडा में जाके बसना चाहते हैं, इसलिए मेरे को लगा। वहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छा है दोस्तों, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ही अच्छा है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं रिसर्च करके कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ पे मैं जब वहाँ पे ठहरा था 2 हफ्ते, मैं बहुत से लोगों से बात किया हूँ, टैक्सी ड्राइवर से लेकर ऑफिशियल्स तक। वो बोल रहे हैं कि सर वहाँ पे मतलब एक तो सिक्योरिटी अच्छा है लोगों के लिए, और जॉब्स का भी बहुत सारा ओपनिंग है, वहाँ पे जॉब ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं देखूँ तो दोस्तों कनाडा में बहुत से ज़्यादातर इंडियंस वहाँ पे सेटल हुए हैं, और दूसरे कंट्री से भी सेटल हुए हैं, लेकिन इंडियंस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं जाना चाहता हूँ, फ्यूचर में कनाडा ज़रूर जाऊँगा। तो कनाडा का ओपन हो गया है, तो अगर आपके पास वीज़ा है तो आप कनाडा जा सकते हैं। अगर नहीं है तो कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए जल्द से खुलने का आशंका है, खुल जाए। बोलना भूल गया कि हाँ, कनाडा के लिए भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मैंडेटरी है। वो थोड़ा-सा मतलब लेटेस्ट है। यूएस के लिए 3 दिन का लेटेस्ट आया था, लेकिन कनाडा के लिए 18 आवर्स का चाहिए दोस्तों। सेम डे का आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चाहिए। तो मतलब थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना, ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन पहले ले लिया और जाके एयरपोर्ट में अटक जाए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये क्या वैक्सीन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं पहले वीडियो से महीनों से कह रहा था कि वैक्सीन लेकर रेडी रखिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, और लास्ट मोमेंट में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला कंट्री बात करते हैं, सबसे बड़ा कंट्री अगेन आफ्टर यूएस, यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो मैं भी गया था यूके, लंदन में, मतलब वहाँ पे 2 महीना ठहरा था। वो भी एक बेहतरीन कंट्री है दोस्तों। स्टेट ऑफ लिविंग बोलूँ तो एक बेहतरीन लिविंग स्टेटस था, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे भी तकरीबन तकरीबन बहुत से इंडियंस है, ना के नॉट लाइक कंपेयरिंग टू यू कनाडा, बट बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ पे। और वहाँ पे भी
बहुत अच्छा है। हाँ, इतना नहीं कहूँगा कि मैं कनाडा की तरह वहाँ पे बहुत आसान है सेटल होने का, थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स एक्सट्रीम वेल डिजर्व्ड, क्या बोलते हैं, दी बेस्ट कंट्री, ठीक है। वहाँ का बात करते हैं कि दोस्तों वहाँ पे 3 रूल है, क्वारंटाइन रूल यानी कि सॉरी रेस्ट्रिक्शंस। अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो मतलब 3 है, उन्होंने कैटेगरी 3 में लिस्ट किया है। एक कि लो कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी। लो रिस्क कैटेगरी में वो कंट्री आते हैं जहाँ पे मतलब ग्रीन है, बोलो कि लो रिस्क कैटेगरी में जो भी कंट्रीज है तो वो डायरेक्टली यूके जा सकते हैं, यूके वीजा है आपके पास तो, या फिर वीजा अप्लाई करने के बाद देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। दोस्तों मीडियम रिस्क कैटेगरी में वो कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया भी है, जहाँ पे हाँ जा सकते हैं, कोई भी कंट्री मीडियम रिस्क से इंडिया भी जा सकता है अगर हमारे पास वीज़ा हो तो। हाँ, थोड़ा सा क्वारंटाइन जाना होना पड़ेगा, मतलब 1 हफ्ता या 5 दिन 10 दिन जो भी है क्वारंटाइन, मतलब आपको रहना पड़ सकता है। हाँ, अभी थर्ड कैटेगरी में बात करूँ तो दोस्तों हाई रिस्क कैटेगरी, जहाँ पे मतलब जो भी कंट्री हाई रिस्क कैटेगरी में है उनको मैंडेटरीली क्वारंटाइन लेना पड़ेगा। जैसे आप लैंड करोगे यूके में, हो सकता है कि 2 हफ्ते का 14 डेज का क्वारंटाइन आपको लेना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहाँ से भी यूके जाना चाहते हैं, आपका कंट्री उस रेड लिस्ट में है या फिर हाई रिस्क कैटेगरी में है, देख लीजिए। अगर है तो आप ध्यान दीजिए कि आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर क्या बोलते हैं वैक्सीन। अगर आपने दोनों वैक्सीन लिया है फिर भी आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों ये वैक्सीन मायने नहीं करता है यहाँ पे, वैक्सीन वैक्सीन इज दी प्राइमरी रिक्वायरमेंट। दो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है कि आपका कंट्री किस लिस्ट में आता है। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपको लिस्ट के हिसाब से आपको क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि दो इंडिया आता है मीडियम कैटेगरी में तो हम जा सकते हैं, देयर इज नो इशू। मैंडेटरी ये क्या बोलते हैं, मतलब वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। और मतलब क्वारंटाइन हिसाब से डिपेंडिंग अपने सिचुएशन आपको हो सकता है कि अलाउ भी कर दे विदाउट क्वारंटाइन, या फिर 1 हफ्ता क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा माइनस पॉइंट, बुरी खबर ये है कि इंडिया में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है यूके ने रिकग्नाइज नहीं किया है। मतलब अगर वो आपने लिया है तो फिर आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्वारंटाइन भी रहना पड़ सकता है। हाँ, कुछ ऐसे वैक्सीन है जो यूके ने अलो किया है जहाँ पे आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। मतलब ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ यूके भी ओपन है ट्रैवल के लिए, जो अच्छी बात है। तो अगला देश या कंट्री बात करते हैं जर्मनी का। जर्मनी भी थोड़ा सा सेफली प्ले कर रहा था बहुत पहले से ही, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा सा दे वर प्लेइंग वेरी सेफ, बट अभी फिलहाल उन्होंने ट्रैवल बैन रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया है। हम जर्मनी को जा सकते हैं अभी। एक्चुअली हमारे एक मेंबर हैं यहाँ पे इस चैनल पे, वो ऑलरेडी जर्मनी हो चुके हैं रिसेंटली, तो मतलब ये प्रूफ है कि जर्मनी जा सकते हैं, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। और इंडिया भी इस लिस्ट से आउट है दोस्तों, इंडिया को भी बैन लिस्ट से निकाल दिया गया है। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मनी का वीजा अप्लाई करके आप जर्मनी जा सकते हैं। उसके लिए भी नॉर्मल ये है कि दोस्तों आपको वैक्सीन लिया होना चाहिए और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आप रेडी रखिए। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं पूछा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मतलब वैक्सीन रिपोर्ट, बोथ द वैक्सीन रिपोर्ट प्लस आरटीपीसीआर रिपोर्ट रिसेंट वन आप रेडी रखिए। जितना जल्दी रिसेंट वाला हो सके उतना रिसेंट वैक्सीन रिपोर्ट रखिए। हाँ, वैक्सीन ये क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन का तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे क्वारंटाइन होगा जर्मनी में। तो हमारे आसपास के कंट्री की बात करूँ तो थाईलैंड की बात करूँ, थाईलैंड ने भी टूरिज्म और थाईलैंड ट्रैवल ओपन कर दिया है। लेकिन वो ज़्यादातर ओपन यानी कि इंकरेज कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वर्क परमिट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वगैरह वगैरह, या फिर परमानेंट रेसिडेंट जो भी है उनके लिए एनकरेज कर रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसके बाद आएंगे टूरिज्म के लिए। दोस्तों टूरिज्म के लिए अभी शुरू हुआ है, बट ऑफिशियली ये उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब फुल फ्लेज में शुरू किया है, मतलब धीरे धीरे शुरू कर दिया है। तो अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो मतलब अप्लाई कर सकते हैं, शायद आपको वीजा भी मिल सकता है। और बहुत ही खुश खबरी और एक है दोस्तों, अगला कंट्री टर्की के बारे में बात कर रहा हूँ। जो ट्रैवल है इस चैनल पे या जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ट्रैवल एंजॉय करते हैं, जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो टर्की आप जा सकते हैं। टर्की ट्रैवल के लिए ओपन है, स्पेशली इंडिया से आराम से जा सकते हैं। पहले दोस्तों कुछ कंट्रीज के लिए टर्की जो जा रहे हैं वहाँ पे क्वारंटाइन का रूल है दोस्तों, सभी कंट्रीज के लिए नहीं, कुछ कंट्रीज के लिए 14 डेज का मैंडेटरी क्वारंटाइन है। लेकिन दोस्तों इंडिया उस लिस्ट से हटा दिया गया है, वी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी क्वारंटाइन। मतलब अगर मैं टर्की जाना चाहता हूं तो मैं वीजा अप्लाई करके टर्की जा सकता हूं, देयर इज नो इश्यू। हाँ, एज यूजुअल दोस्तों आपको बोथ दी वैक्सीन, 2 वैक्सीन मतलब लिया होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी कैरी कीजिए। हालांकि उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट कैरी कीजिए। टर्की में कोविशील्ड जो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन है वो अलाउड है, वो रिकग्नाइज किया गया है टर्की ने। सो अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो आप
बिंदास जा सकते हैं, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो अगला कंट्री की बात करते हैं, नेपाल जो अपना नेबरिंग कंट्री है। मैं इसमें दो भाग में बात करूंगा दोस्तों। इंडियंस के लिए जिसके लिए इंडियंस आई मीन हमारे लिए मतलब देयर इज नो वीजा रिक्वायरमेंट, वीजा की जरूरत नहीं है, खाली इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है इमिग्रेशन बॉर्डर पे या एयरपोर्ट पे डिपार्चर पे वगैरह और लैंडिंग पे। बट यू डोंट हैव टू हैव ऑफिशियल वीजा, वीजा की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जा सकते हैं। हाँ, भले ही वीजा हो या ना हो, क्वेश्चन है कि क्या नेपाल अलो कर रहा है ट्रैवल के लिए। हाँ दोस्तों, आज के दिन आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल इज ओपन फॉर ट्रैवल। एंड जो लोग दूसरे कंट्री जा रहे हैं नेपाल के जरिए, उसके लिए भी आप नेपाल में जा सकते हैं, देयर इज नो इशू। हाँ, जो लोग अदर देन इंडिया जो दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं, जो कि जहाँ पे विदाउट वीजा अलाउड है, उनके लिए वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन अराइवल वीजा भी आपके लिए दोस्तों, आप नेपाल जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं या फिर नेपाल डायरेक्टली जा सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट में उतरेंगे या फिर बॉर्डर में जाएंगे, अगर आप रोड से जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन वीजा मिल जाएगा, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। और जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन ले लीजिए, अगर दोनों वैक्सीन आपने लिया है तो देयर इज नो इश्यू, वेरी गुड। एंड आरटीपीसीआर रिपोर्ट आप कैरी करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों मैं अगला यूए की बात करूं तो दोस्तों स्पेशली दुबई की, वो बहुत पहले से ही टूरिज्म के लिए ओपन हो चुके थे, अभी भी रिकन्फर्म किया उन्होंने। तो दुबई इज ओपन फॉर दुबई इज ओपन फॉर ट्रैवलिंग एंड इवन यूएई, पूरा दुबई के अलावा जो भी प्लेसेस है यूएई में, वहाँ पे भी जा सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा प्रोटोकॉल है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जैसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट और मतलब दोनों वैक्सीन वगैरह वगैरह। बट क्वारंटाइन का कोई सवाल नहीं है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ तक मेरा जानकारी है। तो इट्स वेरी गुड अपडेट एक्चुअली। भले ही मैं भी जाना चाहता हूँ एक्चुअली दुबई रिसेंट नियर फ्यूचर में, देखते ही कब जाना होगा। अगर मैं जाऊंगा तो आप लोगों को एडवांस में बता दूंगा, और जहाँ भी जाऊंगा वहाँ का मतलब कवरेज आपको दे दूंगा। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, यू कैन ट्रैवल टू दुबई। दोस्तों अगला कंट्री के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि और एक मस्त कंट्री है, बहुत ही अच्छा कंट्री है ट्रैवल्स के लिए। स्पेन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। स्पेन भी ट्रैवल्स के लिए ओपन हो चुका है, बहुत सारे कंट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया भी उस लिस्ट में। दोस्तों अगर आप इंडिया में है और इंडिया से स्पेन जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। द प्रोसेस इज सिंपल दोस्तों, आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं स्पेन का, जैसे ही वीजा मिले आप जा भी सकते हैं। और दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों कोविशील्ड वहाँ पे अप्रूव है, रिकग्नाइज है। अगर आपने कोविशील्ड दोनों वैक्सीन डोसेस लिया है, आप जा सकते हैं डायरेक्टली, आपको क्वारंटाइन की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरे भी मतलब पार्शियली भी किसने लिया है या फिर कोई दूसरा भी वैक्सीन लिया है, उनके लिए भी क्वारंटाइन है या ना है, उन्होंने कोई कंफर्म नहीं किया है। जहां तक मेरा जानकारी है क्वारंटाइन नहीं है, अगर आपने दोनों डोसेस लिया है तो। आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है या नहीं वो भी यहाँ पे बोला नहीं गया है दोस्तों, लेकिन मेरा एडवाइस वही है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात में हम कोई वी आर नथिंग टू लूज एनीथिंग। आई मीन 5-10 मिनट की बात है, आर्टिफिशियल रिपोर्ट ले लीजिए, रेडी रखिए और जाइए। और दोस्तों दो ऑप्शन है आपके पास, या तो स्पेन का वीज़ा, स्पेनिश वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन, या फिर आपके पास शेंजन वीज़ा है ऑलरेडी तो उस वीज़ा से भी आप जा सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों अच्छे कंट्री के साथ एंड हो रहा है, स्पेन के साथ। स्पेन एक बेहतरीन कंट्री से टूरिज्म के लिए, अगर फ्यूचर में मेरे को ऑप्शन मिला, चांस मिला तो मैं जरूर स्पेन विजिट करूंगा। तो इसके साथ दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, इतना ही था आज के लिए। मतलब और भी कंट्रीज है दोस्तों जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगता है कि यही थोड़ा लंबा हो गया। तो हो सकता है कि अगले वीडियो में रिसेंटली शॉर्टली में कवर करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बिल क्लिक कर सकते हैं, कि जब भी मैं वीज़ा रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको मिल जाए और तुरंत देखिए, और मतलब डिसीजन लेने में ट्रैवल का आपको आसान हो। और टाइम टू टाइम मैं ये लाइव भी आता हूँ तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।